महंगा हवाई सफर और सुविधा में फिर भी कसर, यही बात कर रहे हैं आज हम कि इस समय जो कि सबसे ज़्यादा घूमने फिरने आने जाने का मौसम है, शादियां हैं, छुट्टियां हैं, त्योहार हैं, लेकिन एयरलाइन का किराया आसमान पर। और तो और आप एयरपोर्ट पर जाइए तो आपको लगता है कि आप कहां फंस गए, क्योंकि घंटों पहले जाके लाइनें लगाइए और फिर भी आपको लगेगा कि सुविधाएं अपनी जगह पर नहीं हैं। तो ऐसा क्यों? इंडियन एविएशन सेक्टर पे इतना लोड अचानक कैसे आया और क्या हम इसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे? राइट सुजॉय, देखिए अब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सुविधाएं थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के, थोड़ी सी मैनेजमेंट को बढ़ा के, अब जब देखिए नया एयरपोर्ट तो आएगा तो वो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें जब आएगी तब आएगी, जुड़ेगी तब जुड़ेगी, लेकिन डे टू डे बेसिस पे भी इन चीजों को सुधारा जा सकता है? सर मैं एक एग्जांपल दूंगा, लो कॉस्ट एयरलाइन रायन एयर का, जिसमें उनका मैन पावर कम है। अगर आपने बोर्डिंग पास उसका ऑनलाइन नहीं लिया और यूरोप के चेकिंग काउंटर में उसका बोर्डिंग पास लेते 150 यूरो यानी 14,000 का कॉस्ट है उस बोर्डिंग पास को लेने का। तो द पर्पस इज कि 100% लोग आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करें जब भी कम है। मेरे हिसाब से छोटे एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे दिल्ली में आप देखिए अभी 4 काउंटर लग गए, डीजी ऐप यूज करना, बोर्डिंग पास यूज करिए, ये वो टेक्नोलॉजी का यूज हो। और ड्रॉप मतलब लगेज आया आपने, वो आजकल वो जो मशीन है उससे आपका बोर्डिंग पास निकल जाता है। बैगेज टैक्स, उसमें बोर्डिंग पास के साथ बैगेज टैक्स निकला, यूएस में आपके बैगेज टैक्स भी निकल आते हैं। आपने लगाया और ड्रॉप किया, तो ये मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी यूसेज है। और इवन गवर्नमेंट ने अगर फुल्ली इक्विप कर दिया टेक्नोलॉजी तो भी 60-70% यूज कर रहे हैं। हाउ कैन वी इंश्योर कि 95% लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करें? ये एक मेरे हिसाब से मेजर चेंज आएगा। बड़े पॉइंट, क्योंकि अब समय कम है इसलिए मैं छोटा छोटा सवाल जवाब सबसे लूंगा। गोयल साहब, क्या आपको लग रहा है कि जैसे आपने गो एयर का जिक्र किया कि एक एयरलाइन बाहर हुई तो थोड़ी डुओपोली टाइप की दिखाई देने लग गई मार्केट में, या थोड़ी मोनोपोलिस्टिक का अप्रोच लगने लग गई एयरलाइंस की? हमें जितना बड़ा देश है, जितने यात्री हैं और जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, कुछ और एयरलाइंस चाहिए? एयरलाइंस तो और आनी बहुत ज़रूरी हैं, और जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन है उनको, जैसे एयर इंडिया को पहले गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ या सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो बैंकरप्ट ना हो। दूसरा ये है कि अगर एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो जैसे कि देखिए गो एयर के जो पैसेंजर्स थे उनको रिफंड्स नहीं मिले, उससे पहले जेट एयरवेज थी, उससे पहले किंगफिशर थी। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे यूके में है कि हर टिकट के साथ एक इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट के पास रहे या किसी न्यूट्रल बॉडी के पास रहे, और जैसे ही कोई ऐसी एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको नुकसान ना हो और उसका जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो बिल्कुल नाली में ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे एयरलाइंस बढ़ रही हैं, हमारा एक्चुअली सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से डिजी यात्रा इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है उससे काफ़ी, पर जैसे कि अभी बताया कि आप लो कॉस्ट एयरलाइंस में कभी जाओ यूरोप में तो बोर्डिंग कार्ड के साथ साथ बैगेज टैग आ जाता है, और हर चीज़ जो है ना कंप्यूटराइज्ड और मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी की यूज है। तो उस तरह की अप्रोच को बढ़ाना होगा। गॉट योर पॉइंट हियर सर, क्योंकि अब मुझे कंक्लूड करना है। एक सवाल जब दमानिया साहब से कि आपने शुरू में जिक्र किया कि हमारे कुछ नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे जो मौजूदा भी सारे एयरपोर्ट हैं बहुत पुराना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना है, कई एयरपोर्ट्स तो ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, तो क्या वहां हमारे असेसमेंट थोड़े रॉन्ग हो गए और चलिए वो जो हुआ सो हुआ, तो ये जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे इससे हमारी समस्या सुलझ जाएगी? नहीं, असेसमेंट रॉन्ग नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ग्रोथ प्रिडिक्ट किया था, लेकिन इंडिया का ग्रोथ उससे कहीं गुना हो गया है। वो अच्छी बात है, एविएशन इज ग्रोइंग, कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री इज प्रॉस्परिंग। और मैं 100% कहता हूं आपको कि जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे उससे डेफिनेटली लोड कम हो जाएगा, रिलीफ बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मुंबई के एयरपोर्ट वैसे बहुत छोटा है, सिटी सेंटर में है, इसीलिए। और देखिए गोवा का एयरपोर्ट नया हुआ, फिर भी द लोड इज वेरी हाई एट गोवा। तो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर आर ग्रोइंग, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट अंडर दिस गवर्नमेंट the growth of the country and economy is growing, and that's why people are flying.
अच्छी बात है, एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ बिग रिलीफ। लेकिन अभी नई एयरलाइन आने के चांसेस कितने हैं मुझे मालूम नहीं। अभी आकाशा एयर इज देयर, इट्स डूइंग वेल, देयर ऑन टाइम परफॉर्मेंस इज गुड, देयर परफॉर्मेंस इज गुड। लेट्स होप दे ग्रो and prosper, more airlines come in. So there is no monopoly, service standards remain high, the consumer is protected, and the consumer is offered the best product at the best quality and price. जी चलो, तो हैं चीज़ें। अब इनके समाधान कहीं तो छोटी छोटी जगह, जैसे सबने जिक्र किया टेक्नोलॉजी, डिजी यात्रा, इससे, लेकिन वो किस हद तक संभाल पाएंगे? डिजी यात्रा के अगर 4 काउंटर भी लग गए तो क्या चीज़ें हो पाएंगी? थोड़ा बहुत अवेयरनेस बढ़ा के शायद यहाँ रिलीफ आ जाए, लेकिन बड़ा पिक्चर अगर आप देखें तो हाँ, ग्रोथ है, अच्छी बात है। जैसे दमानिया साहब कह रहे हैं, यात्री बढ़ गए। अब उस लिहाज से कितनी जल्दी सुविधाएं बढ़ती हैं, कितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कितनी जगह किराए में पैरिटी आती है, ये थोड़ा सा जरा रुख हम आम व्यक्ति इसको नहीं खुद अपने लेवल पे मैनेज कर सकता। सरकार, एयरलाइन कंपनियां, एयरपोर्ट कंपनीज, इनको ही मिलके करना होगा। लेकिन ये वक्त की मांगे, नहीं तो पूरा जो सिस्टम है चरमराता हुआ सा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। चर्चा जरूरी भी थी क्योंकि सभी लोग ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ तकलीफ होती है तो अच्छा नहीं लगता, बट वी होप कि चीज़ें जल्द सुधरती नजर आएगी। नमस्कार इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।